आज पहले मैं आपको कोर्ट रूम में जो हुआ है हम बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले मीडिया ने, लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं। उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख़ क्या बताती है, दुनिया का सबसे अजीम लीडर, उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ़ हुई कि ये कितने
हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ और हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर क्या, इमरान खान के लॉयर क्या, हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएअमल है। हम जब अडियाला से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडियाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडियाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे 2 बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर 1 कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है। उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया पर अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, FA में भी, BA में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि 1 दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें एक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी।